अर्धम कांचना, उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, उसके लिए सोना की कोई कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको गहना बनाना नहीं, पहनना नहीं है, उसको मिट्टी की कोई जरूरत नहीं, उसको कोई खेती बाड़ी नहीं करने की है, उसको पाषाण की जरूरत नहीं, कोई मकान नहीं बनाने का, उसको कोई सारी वासनाएं समाप्त हो चुकी है उसकी। वो है ज्ञान चक्षुषा, विषय निवृत्त हो गए उसके सारे, अज्ञान निवृत्त हो गया है। वो देखता है कि परमात्मा कैसे खेल रहा है, ये सब पोशाक है, चोला है महाराज, तुम देखो नाटक कर रहा है, तमोगुण का चोला पहन के आ जाता है, रजोगुण का चोला पहन के आ रहा है, सतोगुण का चोला पड़ जाता, तो जा बैठ करके कभी स्वप्न देख कर बैठ करके सुसुप्ति में जा, ये सारे की सारे लीला नाटक चल रहा है, वो नाटक में देखने वाला है, नाटक नाटक की लीला करने वाला है ना। कभी तो नारद बन के आ गया, कभी राम बन के आ गया, कभी कृष्ण बन के आ गया, रावण बन के आ गया, वास्तव में हनुमान बन के आ गया, वास्तव में वो होता है क्या? वो तो लीला चल रही है, लीला चल रही है। तो सतोगुण भी आ रहा है हमारे अंदर, रजोगुण भी आ रहा है, तमोगुण भी आ रहा है, हम देख रहे, कहाँ बैठे हुए, उदासीन वदासीन, उदासीन के समान ऊपर पहाड़ पे बैठे हुए, नीचे नदी बह रही है, सड़क बह रही है, जाते आते हम तो दृष्टा रूप से देख रहे, कभी रजोगुण आ रहा है, कभी तमोगुण आ रहा है, कभी सतोगुण आ रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे को ऊपर कोई भी मेरे को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। दुख आ रहा है तो दुख मेरे को स्पर्श न कर पावे, मोह आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मेरे को स्पर्श न कर पावे, कोई भी विकार मेरे को स्पर्श न कर पावे। ये स्थिति है अमूढ़ा, अमूढ़ मतलब ज्ञान चक्षु जिसके खुल गए, अमूढ़ा, विमूढ़ा नहीं, अमूढ़ा। तो महाराज ये स्थिति हमारे में हो रहा है, उपाधि में हो रहा है सारा काम। माता स्पर्शा सुकोन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायलो नत्या कांत भारत, सब हो रहा है, महता स्पर्श है महाराज, वो ये देखता है, ज्ञानी पुरुष जो है, ज्ञान चक्षु जो खुल गए, मात्रा स्पर्श है। मात्रा स्पर्श माने विषयों और इंद्रियों के संपर्श से ये हो रहा है, विषय इंद्रियों का संपर्श है, स्पर्श है, विषयों का स्पर्श है इंद्रियों के साथ में, उसी की उपाधि उसी से हो रहा है, ज्ञान चक्षु जिसको खुले उपाधि में हो रहा है। क्योंकि मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मेरे उपाधि को हूं, मेरे अंदर कोई उपाधि नहीं है, यूं कहते हूं मैं तो। मूड हो जाना, विक्षिप्त हो जाना, शांत हो जाना, सतोगुणी हो जाना, रजोगुणी हो जाना, तमोगुणी हो जाना, ये सब के सब तो आने जाने वाले सब गुणों के खेल हैं महाराज, गुणों के खेल। ज्ञानी पुरुष तो परमात्मा को देखता है, ज्ञान के आगे जिसको खुली उसके लिए तो सुनने के लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है। न कुछ पाना है, न कुछ त्यागना है, न कुछ जानना है, न कुछ छोड़ना है, उसके लिए तो कुछ चीज है ही नहीं। सदागंता से निर्वेदम निर्वेद हो गया है। निर्वेद मीन्स वो बैराग को प्राप्त हो गया है। अब तक जो सुना है उससे भी बैराग, और आगे जो सुनने में आएगा उससे भी बैराग। सदागंता से निर्वेदम श्रोतव्य से वो समाधि में स्थित है। समाधा बुद्धिया तथा योगों थी, समाधि में स्थित है महाराज, बुद्ध की बुद्धि, आदि व्याधि समाधि, तीनों से परे तीनों से परे। आदि स्थूल शरीर में आदि होती है कि नहीं होती, रोग होते कि नहीं होते, आदि व्याधि समाधि, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, कारण शरीर, तीनों शरीर से ऊपर पहुंच गया, तीनों से कहाँ बैठा हुआ है, तीनों की उपाधि। उपाधि माने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में नहीं, वो तो वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप बैठा हुआ है, वो तो उस तीनों उपाधियों से परे।
उपाधि मीन्स खिताब, कोई टाइटल नहीं है, कोई खिताब नहीं उसके पास में। स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, कान देह, ये उपाधि है। हाँ, उपाधि उपाधि जो जो चीज पास में रहकर अपने गुण धर्मों को दूसरे में डाल दे उसका नाम है तो उपाधि। तो ये स्थूल है, सूक्ष्म कारण देह है, आत्मा रहकर अपने गुणों धर्मों को, अपने कर्मों को, अपने भोक्तापने को, अपने प्रच्छन्नता को, ये महाराज आत्मा के सिर पर भर देती है, यही उपाधि है। हाँ हाँ, ये मेरे में नहीं है। माने अपने स्वरूप के ज्ञान होने पर महाराज ये गुण धर्म के साथ में कोई संबंध नहीं रह जाता है इनके साथ में। इनका जो गुण धर्म है, हाँ, इनके साथ में कोई संबंध नहीं। हाँ? स्थूल स्थूल शरीर का गुण धर्म है, सूक्ष्म शरीर का गुण धर्म है, कारण शरीर का गुण धर्म है, इन सारे गुण धर्मों से वो परे हो जाता है। हाँ? उपाधि से परे हो जाता है महाराज। तो वो पुरुष कैसा है? विमूढ़ा नान पश्चंती पश्चंती ज्ञान चक्षुषा, उसके ज्ञान नेत्र खुल गए महाराज, ज्ञान दृष्टि। हाँ, वही देखते हैं। विमूढ़ा नान पश्चंती, विमूढ़ा कौन है? जो संसार के विषयों में टका हुआ है। अब विषयों से पीछा छुड़ रहा है क्या? अटकाई नौकी भूख लग रही है। अरे भैया, संग्रह से जिसकी उपराम हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाए जाए कुछ चाहिए। बार बार मैं इसी को बोला करता हूँ, क्या करूं? अब कुछ वो कैसे बोलते हैं, भूल गई चतुराई तीन चीज याद रहे नोन तिर रही। एक कहावत है ना, भूल गई चतुराई तीन चीज याद रहे नोन तिर रही। तो अब कुछ याद नहीं है, बुढ़ा हो गया महाराज। तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा था कि जो संसार के विषयों में ही अटका हुआ है, विषयों को छोड़ नहीं सकता है, वही तो मूड है ना। तो हम सब मूड बने हुए हैं, क्यों? वासना नहीं छूट पा रही है, वासना नहीं छूट। अरे वासना छूट गई तो आज के आज मुक्त है महाराज। मुक्त कहीं लेना जाना है, कहीं बाहर जाना का? न तेजा बेदी महती बनती। इस शरीर में रहते रहते उस परमात्मा को यदि नहीं जाना तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान है, महती विनष्टि। क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया है, 84 लाख योनि को छोड़ने के बाद में ये शरीर मिला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमको परमात्मा ने ये शरीर दिया है, बहुत बड़ी कृपा है उसकी। और सबसे बड़ी कृपा तो ये दिया है कि हमको सत्संग दे दिया है। आप हम मिल करके श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निध्यासन कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो कट ही रहा है ना। हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, जो बीती जाए, ताल में मत जो सो खुले दाव लग जाए। बहुत चला गया है, अब क्या रह गया है? अब दो ज्यादा 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल, इससे ज्यादा तो नहीं है। हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी सी रह गई है। इसी में हमको अपने आप को पहचानना है। तुम्हारा कहने का मतलब विषयों को जो छोड़ नहीं पड़ता वही तो मूड है ना। क्योंकि विषय में फंस करके तुम परमात्मा को भूल गए ना। तो भैया उसको भूल गए, तो यही तो दुख की बात है। परमात्मा तो हमारे अंदर ही तो छुपा हुआ है। तो परमात्मा को ढूंढना, वो छुपा हुआ है, हमसे दूर नहीं है। लेकिन हम तो विषयों में इतने फंस गए हैं कि अपने आप को ही भूल गए, परमात्मा को नहीं, अपने आप को ही भूल गए महाराज, अपने आप को। क्योंकि ये धीरे 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 भोग करते 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 ये भोग ही इतने अभ्यास, इनका इतना हाँ, पकड़ इतनी मजबूत हो गई है ये भोगाभ्यास की है। जो जो ये 4 है ना महाराज, मनोराज्य,
अहंकार जन सुख, मनोराज जन सुख, भोग जन सुख, अभ्यास जन सुख, ये चार ही तो सुख है ना। है? भोग जन सुख, अहंकार जन सुख, मनोराज जन सुख, अभ्यास जन सुख, ये चार जो सुख हैं इनसे हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ये इसमें पकड़ मजबूत हो गई है कि यही सच्चे लग रहे हैं। जैसे शराबी है ना, शराबी को इतनी आदत पड़ेगी, अफीमची को इतनी आदत पड़ गई है कि उसके बिना रह नहीं सकता है। तो ये अभ्यास जो है वो नहीं कट पा रहा है, क्योंकि इतना पकड़ इतनी इसकी मजबूत हो गई कि मन को जबरदस्ती ले जाता है ना, उधर खींच करके ले जाता है। हाँ, ये उसमें दिया है ना। हाँ, वो तीसरे अध्याय में, अब मुझे याद नहीं आ रहा है हमारे। तीसरे, अथ केन प्रयुक्त पापम चरित पुरुष अनक्षण वासनीय बलादेव नियोजित। इतना बढ़िया बोल दिया है। अथ केन प्रयुक्त प्रयुक्तो पापम चरित पुरुष अनक्षण, अनक्षण नहीं चाहता हुआ भी, हे परमात्मा, हे कृष्ण, अनक्षण बलादेव नियोजित, बलपूर्वक उसमें ले जाता है, बलपूर्वक बाध्य हो जाता है। अनिच्छा, उसकी इच्छा नहीं है, वो जानता है इसमें फंस जाऊंगा। हाँ, हमारे यहाँ बताया था ना एक बार कि स्त्री के प्रेम में ऐसा फंस गया उसके मोह में, महाराज उसी में मारा गया। जानता था कि ये सबके सब मेरे पीछे पड़े हुए मुझे मार डालेंगे, तो बहुत दिन से संबंध था और सब जानते थे कैसे बीच का तो प्लान बना लिया और जैसे वो गया मार डाला। तो कहने का मतलब ये है, वो जानता है कि इसमें फंसूंगा तो मर जाऊंगा और फिर भी नहीं छोड़ रहा है। ये है महाराज। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसे कुछ मात्रा में नहीं चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, हो पाप पुण्य ज्ञान नहीं होता, मुझे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुण्य क्या है। और किंतु जब कर्म करने का समय आता है ना, तो पाप में ही उसको प्रवृत्ति हो जाती है, पाप में प्रवृत्ति हो जाती है उसकी। हाँ, वो करने लग जाता है पाप। पाप को छोड़ नहीं पाता है। दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है। ये बड़ी समस्या है महाराज। अरे भाई, हमारे हृदय में दैवी स्थिति गुण व्यक्त करके श्रेष्ठ उपलब्धि को हमको प्राप्त करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये पाखंडी वृत्तियां जो है हमारे अंदर, हाँ, ये प्रलोभन, ये जो पाखंडी वृत्तियां हमको खड़े मार से गिरा देती हैं, जो जन्मांतर से हमका हमारे का अभ्यास पड़ा हुआ है। तो अभ्यास को अभ्यास ही काट पाता है, दूसरा कोई साधन नहीं है काटने का। अभ्यास को काटने का दूसरा कोई साधन नहीं है। अरे भैया, लोहे से लोहा ही कटेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है लोहे को काटने का, लोहा ही है। तो अभ्यास है तो अभ्यास ही कटेगा। तो जन्म जन्मांतर का भोगों को भोगने का जो अभ्यास पड़ा हुआ है, उसको काटने के लिए परमात्मा के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास ये इसको काटने का साधन, दूसरा संसार में कोई साधन नहीं है। परमात्मा बोल रहे हैं बार बार, यही बात बोल रहे हैं। अभ्यास न कौनते वैराग्य न गृह्यते। वैराग्य अभ्यास के साथ ही से उसको काटा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बहुत इसी में रह जाएंगे, नहीं तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो मूल लोग जो है ना, मूल जो है, मन की ऐसी मूलता है कि वो राम भक्ति की गंगा में नहा करके अपनी प्यास नहीं बुझाता है। अरे, धोबी जल बिच बोली, वो धोबी जल बिच मरत प्यासा। हाँ, हम परमात्मा का रात दिन परमात्मा के बीच में रहते हुए प्यासे मर रहे हैं, उसको नहीं पा रहे हैं।
उनकी बुद्धि पैसा कमाने में लगी हुई है। नारायण के लिए पैसा नहीं कमा रहे, परमात्मा के लिए पैसा नहीं, अपने भोगों के लिए पैसा मांग रहे। पैसा भी कमाओ लेकिन परमात्मा के लिए भी कमाओ। हम हाँ, दिन के अंधे हो गए। दिव्यांग, हैं? जैसे वो होता है ना उल्लू, दिन में नहीं दिखाई देता है, इसी प्रकार हमारे दिन के अंधे हो गए हम आप सब। दिन के अंधे, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि परमात्मा के सिवा या नहीं हमारा, हमें ये जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इसलिए बोला है ज्ञान चक्षु पश्यन्ति, ज्ञान चक्षु विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो ज्ञान चक्षु किसके खुलते हैं महाराज? ज्ञान चक्षु, हाँ, ज्ञान चक्षु उसके खुल गए, जिसको दुख सुख और विक्षेप और मोह आने पर भी वो कभी उनसे युक्त नहीं होता है, उसके ज्ञान चक्षु खुले। चाहे कितना भी दुख आ रहा है, कितना भी विक्षेप आ रहा है, कितना भी मोह आ रहा है, वो सदगुरु के पास से उसका अंतःकरण निर्दोष हो गया है। उसकी ज्ञान खुलते, वो ज्ञान चक्षु उसके खुलते महाराज, उसके ज्ञान चक्षु खुलते। वो दूसरे अपने आंखों से देखे, दूसरे के आंखों से नहीं। चक्षु ज्ञान चक्षु, तो ज्ञान के चक्षु हमारे खुल जाए। ज्ञान के चक्षु क्या है महाराज? सर्वत्र परमात्मा का दर्शन, यही ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु है हमारे दोष दृष्टि निकल जाए, यही ज्ञान चक्षु है ना। किसी के प्रति भी दोष दृष्टि निकल, भेदभाव निकल जाए, भेद दृष्टि निकल जाए, ये ज्ञान चक्षु है। कोई भेद नहीं, किसी में भेद नहीं। अरे यही ज्ञान चक्षु है कि सर्वत्र मेरा ही, मेरे ही है सब। हाँ, सब मेरे हैं तो किसी दुश्मनी रहेगी, किसी भेदभाव रहेगा। हाँ, अहिंसा समाप्त हो जाएगी। यही ज्ञान चक्षु का मैं हमेशा सत्य बोलूं, असत बोलो नहीं, बस यही ज्ञान चक्षु है। मैं कभी असत्य नहीं बोलूं। देखिए, जो असत्य नहीं बोलेगा वो कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। जो असत्य नहीं बोलेगा वो कभी ब्रह्मचर्य भोग नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। अपने आप ब्रह्मचर्य उसके अंदर आ जाएगा, अपने आप वो अहिंसक हो जाएगा, अपने आप वो अपग्रह हो जाएगा। क्योंकि धर्म सत्य न दूसरा धर्म समान, धर्म न दूसरा सत्य समाना, ये तुलसीदास जी ने बोल दिया है ना महाराज। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक सत्य को, यही तो ज्ञान चक्षु है ना। ज्ञान चक्षु यही है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान चक्षु है। मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये ज्ञान चक्षु है। मैं पापी पुण्यात्मा नहीं हूँ, ज्ञान चक्षु है। मेरा कभी जन्म मृत्यु हुआ नहीं, ये ज्ञान चक्षु है। मेरे से अलग दूसरा कोई है नहीं, ये ज्ञान चक्षु है। मैं हमेशा ही ये शरीर मिला हुआ है तो दूसरे की सेवा के लिए मिला हुआ है, ये ज्ञान चक्षु है। ये शरीर मिला हुआ है परमार्थ के लिए मिला हुआ है, ये ज्ञान चक्षु है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये ज्ञान चक्षु है। चाहे न कबू कुछ चाहिए, परमात्मा से, परमात्मा से दूसरा मेरा कोई नहीं, यही ज्ञान चक्षु है। कितना बताऊं आपको ज्ञान चक्षु के लिए? सर्वत्र अपना ही, सर्वत्र अपने ही है, किसी से द्रोह नहीं, यही ज्ञान चक्षु है। किसी से बैरभाव नहीं, यही ज्ञान चक्षु है। सबके भले में खड़ा होना, यही ज्ञान चक्षु है। अरे ज्ञान चक्षु जिसके खुल गए, आनंद ही आनंद है उसके लिए तो। सर्वत्र आनंद ही आनंद है, सर्वत्र आनंद, सदा आनंद, नित्यानंद, परमानंद, सुखानंद। आनंद के तो बहुत बहुत वो है महाराज। मेरे पास बहुत में याद थे 15-20 थे, मैं रटा करता था, लेकिन अब तो सब सुहा हो गया, क्या बताऊं आपको। तो आनंद,
आनंद में ही आनंद, आनंद से ही आनंद, आनंद कोई आनंद, आनंद ही आनंद। तो वो तो आनंद में रहता है महाराज। आनंद के सिवा उसके कुछ नहीं है। परमानंद स्वरूप में रहता है। हाँ, ये स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, समय हो गया। वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। तो उसका मंत्र में स्थितम बा भुंजानम बा गुणान्वितम विमूढ़ा नान पश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा। हमारे ज्ञान चक्षु भगवान हमारे आपके ऊपर कृपा करे, जिससे हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो सर्वत्र आनंद ही आनंद रहेगा। फिर उसको आनंद की कमी नहीं है। आनंद के भंडार, आनंद के समुद्र में वो गोता लगाएगा महाराज। क्योंकि अब उसके लिए कुछ रह ही नहीं गया ना। हाँ, अब देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है जो हमारे अंदर ही आनंद का भंडार भरा हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतना भंडार आनंद का, इतना सुख का भंडार हमारे आपके अंदर भरा हुआ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आप आनंद स्वरूप तो हो ही ना, दूसरा कोई स्वरूप नहीं है आपका। केवल आनंद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, केवल, दूसरा कोई स्वरूप नहीं हमारा आपका। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए शर्मा जी। आज संजय जी का पदार्पण हुआ है। हमने पहले ही जी उनको निमंत्रित किया था, लेकिन तब तक किसी कार्यवश ये निकल गए। तो अब संजय जी की मधुर वाणी में आप हम लोग लाभान्वित होंगे। ये भी ज्ञान चक्षु खोलेंगे। कुछ हम लोगों का घनघोर अंधकार में बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। संजय जी राधे राधे। और संजय भगवान राधे राधे। भगवान आप लोग सब ज्ञानियों के बीच में मैं तो अपने आप को विमूढ़ ही मानता हूँ। और बहुत ही सुंदर आप सबने आपने बताया। और मुझे जो संक्षेप में मुझे जो समझ में आया आ, कि एक है परम आत्मा। आत्मा अर्थात सेल्फ। परमात्मा अर्थात प्योर कंससनेस, एब्सोल्यूट प्योर कंससनेस, सुप्रीम कंससनेस, जो एक है, अखंड है, कारणों का कारण है, सर्व प्रकाशक है, सर्वाधार है, अविभाज्य है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म और परमात्मा ये पर्यायवाची शब्द है। वो निर्गुण है, निराकार है, वो कोई व्यक्त नहीं है, व्यक्ति नहीं है। आ, और वही निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म जब अपनी माया को अधिष्ठित करके शासन करता है तो ईश्वर कहलाता है। ईशते इति ईश्वरः, सगुण निराकार ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उसको हम अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। और वही सगुण निराकार ईश्वर जब उसको हम रूप और आकार के रूप में अनुभव करते हैं, तब वो सगुण साकार भगवान कहलाता है। अर्थात तत्व एक ही है। एक ही परम तत्व ने जब अपना विस्तार किया, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही भगवान कृष्ण ने जब उनका अकेले मन नहीं लगा तो एको हम बहुश्याम, तो उन्होंने अपने बाएं अंग से राधा जी को प्रकट किया। फिर उन्होंने अपना खेल का विस्तार इस प्रकार किया कि राधा जी परा प्रकृति के रूप में, हम जीवों के रूप में, अनेक पुरुषों के रूप में प्रकट हो गई। और भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार अपरा प्रकृति के रूप में किया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और इस प्रकार इस खेल का विस्तार यह है कि राधा जी का तो निरंतर भगवान के प्रति प्रेम रहा, लेकिन हम सभी भगवान को भूल करके भगवान की माया को चाहने लगे। इसलिए फिर गीता का पदार्पण हुआ कि पुनः हम अपने उस आत्म स्वरूप को जाने कि हम वही राधा तत्व हैं, हमारे सबसे नजदीक राधा हैं। राधा स्व है और कृष्ण स्वकीय है। राधा होकर के ही हम कृष्ण को पा सकते हैं। और जो विस्तार है वो पुरुष रूप में, पुरुष अर्थात पुरे सयति इति पुरुष है। पुरुष वह स्थिति है, योग की स्थिति है। पुरुष अर्थात योगी। पुरुष वह स्थिति है जो अपने आप को शरीर में अनुभव तो करता है, लेकिन जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ,
मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात यह खेल के पहले की स्थिति है और जैसे ही खेल प्रारंभ होता है, माया रूपी रंगमंच में हम प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है और हम तादात्म्य कर लेते हैं और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जो असत है जो प्रकृति में है उसको उसी उपाधि को ग्रहण करके उसके साथ तादात्म्य करके अपने को कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। तो उसी पुरुष की संज्ञा जीव हो जाती है। अर्थात पुरुष है योगी और जीव है भोगी। पुरुष अर्थात मेल फीमेल नहीं है। पुरुष अर्थात वही परमात्मा जो अपने आप को अलग अलग शरीर में अनुभव कर रही है, चाहे वह शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, सभी पुरुष हैं। और एक भाव ऐसे भी हम ग्रहण कर सकते हैं कि हम सभी स्त्री हैं, तीनों गुणों से मोहित हैं और पुरुष एकमात्र भगवान कृष्ण हैं। और फिर ये खेल होते ही हम ये राग द्वेष में पड़ जाते हैं। ये स्थिति ऐसी ही है जैसे कि एक पक्षी दर्पण के सामने समझता है कि वो दूसरा पक्षी है और वो अपने ही उसमें चोंच से लड़ा लड़ा के लहूलुहान कर लेता है, अपने को समझता है कि दूसरा पक्षी है। यही स्थिति हम सबकी है। हम राग द्वेष के कारण व्यर्थ में ही पीड़ित हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिनु जाने कस मरसि पियासा। हम विचार करें ध्यान में, कम से कम जिस ध्यान के क्षणों में हम अपनी बनी हुई मैं को उपाधि को पूरी तरह से त्याग दें। और ये बहुत सरल है। देखिए कुछ ओढ़ने में तो हमको ऑप्शन रहता है। जैसे स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तो ये वाली पहनूं कि ये वाली पहनूं, बहुत उसमें उधेड़ बुन रहती है। लेकिन जब उपाधि का त्याग करना हो तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान के समय अपने उपाधि का त्याग करना चाहिए कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय, इनका संबंधित जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, इनको जानने वाला मन, इनको जानने वाली बुद्धि, यह मैं नहीं हूँ। शरीर में होता है कष्ट और आराम, मन में होता है दुख और सुख, बुद्धि में होता है मान और अपमान। मैं इन तीनों को जानने वाला हूँ। और जब इन सब से हम अलग हो जाते हैं तो जो बचता है वही मैं हूँ और वही है आत्मा का परम स्वरूप। यही है आत्म साक्षात्कार। और फिर उसे अनुभव हो जाता है कि मैं मात्र एक शरीर से बंधा हुआ नहीं हूँ, सभी शरीर मेरा ही विस्तार है। जैसे स्वप्न में मैं एक ही अनेक हो जाता हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सारी सृष्टि मैं ही बन जाता हूँ, इसी तरह सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। आई एम इन ऑल बीइंग्स आर इन मी। सर्वत्र मेरा ही विस्तार है। ये ज्ञान योग की दृष्टि या सर्वत्र मेरे प्रभु ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। अर्थात ये जो राग द्वेष रूपी पर्दा है जिसके कारण हमको ये संसार दिख रहा है, वास्तव में भगवान ही है संसार के रूप में। जैसे सोना अनेक गहनों के रूप में है, कहीं उसको हम मस्तक में धारण करते हैं, कहीं गले में पहनते हैं, कहीं पैर पे पहनते हैं, लेकिन है तो सोना ही। इसी तरह जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जो कुछ भी दिखता है, सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवा अन्य कुछ संभव ही नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हरिओम। तो हमें विचार करना चाहिए, कोई हमसे पूछे कि आप कौन हो तो हमें विचार करना चाहिए कि देह दृष्टिया दासो हम, शरीर की दृष्टि से मैं संसार की सेवक हूँ, संसार का सेवक हूँ। शरीर संसार में ही उत्पन्न होता है, संसार में ही खेलता है और संसार में ही लीन हो जाता है। अर्थात शरीर जो है वो संसार का अंश है, संसार की संपत्ति है। और जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैं केवल भगवान का हूँ, मेरा और किसी से कोई संबंध नहीं है। जैसे रंगमंच में हम अपना पात्र अभिनय लीला करते हैं तो जानते हैं कि एकमात्र मेरा संबंध निर्देशक ने है। सभी वस्तु पात्र योग्यता संबंध देश अवस्था काल घटना प्रति सब कुछ उस निर्देशक ने दी है। मेरा एकमात्र संबंध उसी से है, भक्ति योग। और तत्वतः जाने कि मैं वही हूँ। तो देह दृष्टया दासो हम, जीव दृष्टया अंशो हम, आत्म दृष्टया सो हम। हरि ओम।
बहुत सुंदर। ज्ञान चक्षु ज्ञान चक्षु खोलने के लिए हमने आग्रह किया और तमाम लोगों को आपने ये दुर्लभ ज्ञान देकर, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको ग्रहण कितना करते हैं। हम ग्रहण कितना करते हैं। हम श्रोत्रम चक्षुम स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय वदस्याय विषयादुपसेवते में रहेंगे या इनसे ये ज्ञान भी ग्रहण करेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र जी, अपना माइक खोलिए और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। पहले आभार व्यक्त करिए और उसके बाद एक भजन करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर्वप्रथम आदरणीय संजय जी को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अंतःकरण से। देखिए, एक संजय वो थे जो महाभारत को साक्षात दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को बता रहे थे, और एक हमारे संजय भाई जी हैं, यह भी अपने आत्मज्ञान से हम सभी को अमृत का रसपान कराते हैं। बहुत बहुत पुनः पुनः आभार। हमारे बीच में आदरणीय माता जी भी हैं। हम उनसे उनके चरणों में निवेदन कराएंगे, ललिता माता जी से, कि वह अपने उनका जो ज्ञान है, उनको जो प्राप्त हुआ है, आत्मानुभूति हुई है, और उनको महाराज जी आज 2 दिन से याद भी कर रहे हैं, जो गीता ज्ञान भवन में आए हुए हैं। एक बार फ़ोन ज़रूर कर लेना, मैंने नंबर दे दिया आपको माता जी, तो आप अपना माइक खोलें। हम क्षमा चाहते हैं, हम बाद में भजन करेंगे। पहले ललिता माता जी हो, आदरणीय ललिता माता जी। सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्णा। सबसे छोटे साधक को आप आमंत्रित इस रूप में कर रहे हैं, तो मैं तो यद्यपि इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो हम साथ इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यही है कि अब सब कुछ बार बार उसी को इसलिए सुनाया जाता है कि कहीं ना कहीं वो दृढ़ हो जाए और हम अपने को समझ पाए। कि जैसे अभी बाबा कह रहे थे तो मुझे बहुत आनंद हो रहा था कि वो लाइन गीता की याद आ रही थी कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, लेकिन हम उसमें बिना मतलब के फंस जाते हैं। और जैसे ही ये भाव आएगा कि ये सब कार्य तो प्रकृति में हो रहा है, भगवान की माया में ये सब चलता रहेगा जब तक सृष्टि है और आगे तक चलेगा, लेकिन हम कुछ और हैं। हम कुछ और हैं जो वो साक्षी भाव, वो परम आनंद कहती हूँ मैं, तो साक्षी भी नहीं कहती, वो उस परम आनंद की अवस्था ये सब महसूस होता है कि ये संसार है, सब चल रहा है अपने हिसाब से, भगवान ने जैसा बनाया है, और सब अपने स्वभाववश अपने अपने क्षेत्र में उसको जो है अपने प्रारब्ध को काट भी रहे हैं। क्योंकि अब दोबारा तो साधक तो नहीं चाहता ना कि अब मैं फिर से कर्म के बंधन में फंसूं। साधक की तो यही सदैव इच्छा रहती है, प्रभु क्योंकि हम तो बहुत अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, हमें वो शक्ति प्रदान करें, वो सूझबूझ, वो बोध, वो समझ दें, ताकि हम जीते जी अपने शरीर भाव से ऊपर उठकर उस परम तत्व में अपने आप की स्थिति बना पाए। इन भावों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। माता जी, एक छोटा सा भजन भी निवेदन है। ललिता माता जी, एक भजन भी करिए, एक छोटा सा।